नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल पीआर वाव क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या हमें बीएड करना चाहिए, बीएड या फिर डीएड। जो अभी शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े जितने भी कार्यक्रम हैं, क्या हमें करना चाहिए। ये सवाल तब उभर के सामने आ रहे हैं कि जब बिहार में आप सबको पता होगा कि बीपीएससी द्वारा सुपर टीईटी लेने की बात सामने आ रही है। जो नियोजित शिक्षक गण हैं या फिर जो नियोजित होना चाह रहे हैं, नियुक्ति लेना चाह रहे हैं, उसको सुपर टीईटी होकर गुजरना पड़ेगा। और कुछ इसमें ऐसी भी बातें आ रही है कि 3 चांसेस में मिलेंगे। तरह तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं, न्यूज़ पेपर में हो या फिर न्यूज़ चैनल पे हो या फिर अलग अलग प्रकार के जो न्यूज़ देने वाले हैं उनसे। तो क्या हमें हमारे जो युवा हैं और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनसे इस तरह की बातें सामने आती हैं कि क्या हमें बीएड या डीएड करना चाहिए, क्योंकि सुपर टीईटी का जो कंसेप्ट है वो उन्हें डरा रही है। चलिए, इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो को पूरी तरह से, इस प्रश्न को हम लोग टटोलेंगे और लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि क्या हमें करना चाहिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितने भी वीडियोज आएंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पीआर वाव क्लासेस आपके जीवन में अभीष्ट सफलता दिलाने में आपको पूरी तरह से सक्षम है। आप इस चैनल पर नियमित आके अपने वीडियोज से लाभ उठाते रहें। फ्रेंड्स, चलिए जो मेन टॉपिक है उस पर हम आए कि बीएड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब से नई शिक्षा नीति आई है 2020 और ये अब इम्प्लीमेंट भी हो चुका है पूरे, और बिहार सरकार भी इन चीज़ों को लेकर अवेयर है कि हमको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को देना है। तो बच्चों को जब क्वालिटी एजुकेशन देना है तो टीचर रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होंगे वो निश्चित तौर पर हार्ड तो होना ही चाहिए, ये मैं भी समर्थन करता हूँ। और इनको लेकर बिहार सरकार के पास जो पूर्व में जो गाइडलाइंस थे, जो नियमावली थी, वो डायरेक्ट था कि आप सीटीईटी एसटीईटी क्वालिफाई करें और फिर आप बहाल हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, इन चीज़ों को, बच्चों को फिल्टर करने की एक और प्रक्रिया अपनाई जाए कि हम इससे भी ज़्यादा बच्चों को क्वालिटी टीचर्स दे पाएँ। इसके रिगार्डिंग एक फिल्टर की प्रक्रिया फिर लाई और ये 2023 की नियमावली में, 7th फेज नियमावली में जो है ये आया कि नहीं, सुपर टीईटी की आयोजन हम करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो बहुत सारे मीम्स अब मार्केट में आ चुके हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बीएड कोर्स की महत्व के बारे में बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि हाँ, आपको कोर्स करनी चाहिए या नहीं चाहिए। मैं बीएड अगर बोल रहा हूँ तो उसमें डीएड भी शामिल है। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप डीएड की तुलना में बीएड को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि डीएड जो है वो आपको 1 to 8 तक ले जा सकता है। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो उसमें 6 to 8 हाई स्कूल और +2 तक आप दे सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपको डीएड की तुलना में बीएड में ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अब आपको डीएड वाले में वो बहुत कम लेते हैं। अगर लेंगे भी तो सैलरी वहाँ पे आपको बहुत कम मिलेंगे। तो कोशिश करें कि आप बीएड करें और मास्टर डिग्री तक पहुँचें, और मास्टर डिग्री करने के बाद आप की जो टीचिंग फील्ड है वो बेहतर मानी जा सकती है। तो इसमें क्या है कि बिहार के अगर परिदृश्य हम देखें तो बिहार में बीएड करने का जो कुल कॉस्ट आता है, वो ऑफिशियल खर्च है वो 150,000 है, 1,50,000 रुपया जो है आ जाते हैं इसमें। और 1,50,000 तो ऑफिशियल खर्च है, बाकी इसमें एडमिशन या एग्जामिनेशन या जो भी चीज़ें होती है एक्स्ट्रा, आने जाने का, मार्ग व्यय पर रहने का खर्चा, क्लास अटेंड करने का खर्चा, वो सारी चीज़ें अगर इसमें इंक्लूड कर दी जाए तो अप टू 2 लाख हो जाते हैं, 2 लाख बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई 2 लाख लेके अगर हम बीएड की डिग्री लेते हैं 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद, तो फिर और बीएड का कल्पना हम तब देखते हैं जब हमारा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या बीपीएससी या अन्य कोई भी कंपटीशन में हमारा नहीं होता है, तो हम लास्टली बीएड के बारे में सोचते हैं। और फिर यहाँ पर भी अगर हमको उसी तरह का कंपटीशन है तो फिर काहे का 2 साल भी और 2 लाख भी हम नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि हम कोई आत्मनिर्भर बनने वाला प्रोग्राम को सिलेक्ट करें। तो ऐसा है कि अगर आप
सच में अगर आप शिक्षक बनने के डिवोटेड हैं, आपने इसे लग रहा है कि नहीं हमको शिक्षक बनना है, और चाहे आपके लिए मैटर नहीं है कि आप गवर्नमेंट टीचर में आएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में टीचर में आएंगे, अगर आपको टीचर बनने की ललक है, टीचर बनने का पैशन है आप में, अब बच्चों को पढ़ाना, उसको एडवाइस करना, उसके जीवन में बदलाव लाने के लिए आप ज़्यादा उत्सुक हैं, तो निश्चित तौर पर आइए, आपका वेलकम है टीचिंग फील्ड में। और तब बीएड आप करें, और अपने विषय का एक हमारी कोशिश ये रहती है कि बीएड अगर आप करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो कम से कम। अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप अच्छे शिक्षक के तौर पर आपकी गिनती नहीं होगी, आप हर जगह आप परेशान होंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट में चले गए, गवर्नमेंट में जाने में भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं होंगे तो फिर एसटीईटी या फिर सुपर टीटी निकल नहीं पाएगा। तो फिर सब्जेक्ट पर आप, फिर अगर गवर्नमेंट से में नहीं हो, आप प्राइवेट सेक्टर में आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, वहाँ तो आपको आपके सब्जेक्ट पर एक्सपर्टाइज होना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट पर एक्सपर्टाइजेशन होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कम से कम आपको 2 लैंग्वेज की ज्ञाता होने निश्चित रूपेण होना होगा। एक तो हिंदी जो हम लोगों की अपनी भाषा है, और दूसरा इंग्लिश। ये इंग्लिश तो आपको कंपलसरी आपको मान के चलना है। अगर आप संस्कृत विषय के भी टीचर हैं, हिंदी के भी हैं, तो भी आपको इंग्लिश जानना चाहिए अगर आप अपने नॉलेज, अपने स्किल को आप इन्हांस करना चाहते हैं। तो अब बाकी विषयों के लिए तो इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश आपको अवश्य जाननी चाहिए, और इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए, आप में पैशन होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, और सबसे जो बड़ी बात है कि आपके लिए पैसा का कोई ये नहीं होना चाहिए कि आप कम पैसे में भी आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप टीचिंग फील्ड को जरूर सेलेक्ट करें। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचिंग फील्ड में पैसा कम है, आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रेलवे विद्यालय या अन्य किसी या बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में आप चले जाएं, तो वहाँ पर भी आपको पैसों की दिक्कत नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूशन में अलग अलग मापदंड है, उसमें अगर आप सेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के बीएड का कंसेप्ट जो है, अगर आप पैशनेट हैं अबाउट बिकमिंग टीचर्स एंड यू हैव द गुड marks in your concerned subject, and you have the good communicative skills in the language of English as well as Hindi, तो आप निश्चित तौर पर आप टीचिंग को बेहतर चुन सकते हैं। और दूसरा, अगर आप पैशनेट नहीं हैं और आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, और आपको लग रहा है कि नहीं सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, हम शहर से अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे आप क्लास में रेगुलर समय नहीं दे पाएंगे, आप अपडेट नहीं रह पाएंगे, तो फिर आपके लिए बीएड करना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। 2 लाख का पैसा भी खर्च हो जाएंगे और आपका बहुमूल्य 2 साल समय भी बीत जाएगा। उससे अच्छा है कि पीआर बाव क्लासेस के द्वारा बताए गए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस में आप जो एडमिशन ले। तो हमने दोनों ही मापदंड पे आपको बता दिया है कि आपको कौन से कोर्स करने चाहिए। अब कौन कोर्स अगर आपने सेलेक्ट करते हैं कि नहीं हमको बीएड नहीं करना है, तो फिर हमें क्या करना है, तो पीआर बाव क्लासेस में कौन कोर्स करना है, हमारे बहुत सारे वीडियो सीरीज हैं इग्नू के द्वारा, एनओएस के द्वारा। तो ये कोर्स में आप कम पैसों में एडमिशन लें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है अपने आप को मूव करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि हमारे बिहार या हमारे भारत देश में का इतिहास रहा है, जब ये जो नौकरी करने का जो क्रेज है वो हमारे शिक्षित युवाओं में एक दीमक की तरह काम कर रहा है कि आप ये मान के चलें कि हम उन समाज के ताने बाने से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हर एक शिक्षित युवा न चाहते हुए भी नौकरी करने के दलदल में फंसते चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैंने इस मैटर में एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोगों के पास समय नहीं होता है, बस लोगों को रीजन नहीं, आप रिजल्ट दीजिए और इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ हद तक कुछ लोग जब आपके पास बोल देंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आपकी बड़ाई वो करेंगे। इसीलिए अगर आप पैशनेट हैं देन यू चूज़ द बीएड प्रोग्राम, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मैं पैशनेट नहीं हूँ, मैं 8 घंटा नहीं बोल सकता हूँ बोर्ड पे,
मैं बच्चों को होमवर्क नहीं दे सकता हूँ, उससे कॉपी पर डे चेक नहीं कर सकता हूँ, मैं असाइनमेंट्स नहीं बच्चों को दे सकता हूँ। इन सब जो कुरिकुलम है, इन चीज़ों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं, देन आप टीचिंग फील्ड को सिलेक्ट न करें, बल्कि आप अन्य कोर्सेज को सिलेक्ट करें और अन्य फील्ड को आप में जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ जाते जाते मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि पीआर क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने परिवार के